आगरा में स्वतंत्रता पूर्व वर्ष 1900 में स्थापित हुआ ऐतिहासिक क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी आगरा के पुनर्विकास कार्य का लोकार्पण आगामी 30 जुलाई को महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल के करकमलों द्वारा किया जाएगा। इस बहुप्रतीक्षित लोकार्पण समारोह से पूर्व सोमवार को पुस्तकालय परिसर में आमंत्रण पत्र के विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आमंत्रण पत्र के विमोचन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम के बाद उपस्थित अतिथियों ने पुस्तकालय के पुनरुद्धार को लेकर अपने विचार साझा किए। आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नवीनीकृत इस पुस्तकालय का लोकार्पण समारोह न केवल एक औपचारिक आयोजन है, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। विमोचन कार्यक्रम में स्मार्ट सिटी आगरा के जीएम अरुण कुमार, समाज सेवी अभिनव मौर्य, डॉक्टर पंकज महेंद्रू, डॉक्टर रेणु महेंद्रू, रोहित करण मांचिस्तान, दिलीप कनौजिया, विनोद बघेल ने अपने विचार साझा किए। इस मौके पर पुस्तकालय की लाइब्रेरियन अवंतिका, इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के महासचिव अजय शर्मा एवं कन्वीनर ब्रजेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद और समाज सेवी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ये 119 साल पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो मिस्टर ए जॉन ने जब क्वींस एलिजाबेथ यहाँ आई थी 119 साल पहले ये एक ट्रस्ट को दी थी लाइब्रेरी चलाने के लिए। वो ट्रस्ट में बेसिकली क्रिश्चियन लोग थे जो इसको चलाते थे लाइब्रेरी, और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसमें एक कमेटी बना दी इस ट्रस्ट में, जिसके चेयरमैन कमिश्नर साहब हैं, जिसके मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उनका रिप्रेजेंटेटिव डीएम या उनका रिप्रेजेंटेटिव और सिटी मजिस्ट्रेट, और इनवाइटी में समाज के सारे अच्छे लोग बुलाए जाते थे, सोसाइटी के, आर्मी के लोग बुलाए जाते थे, कैंटोनमेंट के लोग बुलाए जाते थे। और ये लाइब्रेरी कई वर्ष तक चली। लेकिन आप भी जानते हैं जैसे कि इंसान की एज है 80 साल की, 70 साल की और 100 साल की, इस प्रॉपर्टी की भी 70-80 साल बाद हालत इतनी ख़राब हो गए कि यहाँ पे पूरी बिल्डिंग का डैमेज हो गया और खंडर बन गया, और जो यहाँ क्रिश्चियन इसको चला रहे थे वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। फिर इस लाइब्रेरी कमेटी ने काफ़ी कोशिश करी कि यहाँ पे कुछ किया जाए। कई कमिश्नर आए चले गए, लेकिन पिछली बार ऋतु महेश्वरी मैडम जो कमिश्नर आगरा थी, उन्होंने ठान लिया कि मैं यहाँ पे इस लाइब्रेरी का रीजनरेशन करूँगी। तो उन्होंने CSR से, HDFC से 3 करोड़ 25 लाख रुपया लिया, और यहाँ पे बिना कोई चेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसका पूरा रिपेयर कराया, यहाँ AC लगवाए और यहाँ पे किताबें दी। इसी दौरान मेरी डॉटर इन लॉ डॉक्टर सांची महेंद्रू जो लीग क्लब की मेंबर है, उनके मन में आया कि क्यों नहीं हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएं। जब उनको अप्रोच किया लाइब्रेरी कमेटी को और स्मार्ट सिटी को, तो उन्होंने कहा हम इसको ऐसे नहीं दे सकते, हम एक टेंडर करेंगे। उन्होंने इस टेंडर को 2 बार किया, जिसमें बुक स्टॉल था, कैफ़े था और बाकी चीज़ें थी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लाइब्रेरी का एक्चुअली DC मैडम के द्वारा इसका विज़िट किया गया था, तब काफ़ी स्थिति ख़राब थी लाइब्रेरी की, ये चल नहीं पा रहा था। ये कुछ कमरे में इसकी छतें गिर गई थी और काफ़ी बुरी स्थिति में ये थी। इसके अलावा फंड, लाइब्रेरी कमेटी के पास फंड नहीं था इसे न तो निर्माण करने का दोबारा से और न ही ऑपरेट करने के लिए। तो DC मैडम के निर्देश पर स्मार्ट सिटी ने इस प्रोजेक्ट को लिया और लगभग 3.25 करोड़ रुपए खर्च करके और इसका वापस से रिनोवेट किया लाइब्रेरी को। इसके अलावा इसमें इसे सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए हमने टेंडर निकाला था। 2-3 बार में एक एजेंसी हमने तय किया है, जिसके तहत कैफ़े और पार्किंग और बुक स्टोर, इन सब सुविधाओं के लिए लगभग 2,96,000 रुपये हमें वो देते हैं, और इन्हीं पैसे से ये लाइब्रेरी को ऑपरेट किया जाता है। लगभग कितनी प्रकार की किताबें, क्या मेनली जो किताबें अभी हमारे पास लगभग 8,000 किताबें हैं,
जिसमें से 3,500 किताबें हमने परचेज़ की है। 3,500 हमारे पास अंग्रेज़ों के समय की किताबें हैं, काफ़ी पुरानी किताबें हैं, धरोहर है ये। 1,000 किताबें हमें लगभग डोनेशन से भी प्राप्त हुई है। पीछे आप देख रहे हैं ये डोनेशन से प्राप्त किताबें हैं, तो लगभग 8,000 किताबें हैं। बेसिकली जो किताबें हमने परचेज़ की है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है, IAS एग्ज़ाम है, नीट के लिए की तैयारी है, या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग की किताबें हैं। ये सब किताबें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड किताबें हमारे पास मौजूद हैं।